वालेकुम। आज डिजिटल पर मैं हूँ सफदर अब्बास। इस वक्त मेरे हाथ में आप कुछ देख रहे होंगे। ये क्या चीज़ें बेशतर लोग तो जानते हैं शायद, लेकिन बाज़ लोग नहीं जानते कि ये क्या है। तो जान जाइए जनाब, ये ड्रैगन फ्रूट है जिसकी काश्त अब ना सिर्फ पाकिस्तान में भी शुरू हो चुकी है बल्कि लाहौर और सिंध के शहर ठट्टा में भी इसकी काश्त बाकायदगी से की जा रही है। अगर आप लोग ड्रैगन फ्रूट खाना चाहते हैं तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची एक्सपो सेंटर में, जहाँ पर चीन के ताउन से इसका स्टॉल लगाया गया है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कितने ज़्यादा जायकेदार है, इसको छीलते कैसे, इसको खाते कैसे, ये सब जानते हैं। यहाँ पे चलते हैं स्टॉल के ऑनर के पास, इनसे मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सलाम। क्या है आपके, कैसे हैं? ठीक है सर, बताएं कि ये मैंने हाथ में तो उठा लिया, ये क्या चीज़? ये ड्रैगन फ्रूट है जो हमने पाकिस्तान में लगाना शुरू किया। तकरीबन 8 से 9 साल हमें हो गए हैं पाकिस्तान में काम करते हुए इसके ऊपर। ये कराची में भी लगना शुरू कर दिया। लेकिन शायद मेरी तरह बाज़ लोग अभी तक इससे लाइल में हम लोग को बहुत कम ही शाज़ नादिर इसको देखने को मिलता है शायद। जी जी नहीं, ये इस वक्त हम लोग लोकल मार्केट में दे रहे हैं ऑलरेडी। 2 साल से हमारा यहाँ पे जो फ्रूट तैयार हो रहा है यहाँ के हम सुपर मार्केट्स में दे रहे हैं। अच्छा, देख सकते हैं ना, बड़ा अच्छा डिस्प्ले भी लगा रखा है। देखिए यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट्स हैं मुख्तलिफ, यहाँ पे इसके कलर्स हैं, ये सुर्ख है, जर्द है, और इन्होंने इसके काट कर भी इसको इन्होंने यहाँ पर प्रेजेंट किया हुआ है। और लोगों के लिए यहाँ पर जो खाने का जो टेस्टिंग का है वो भी यहाँ पर सिलसिला होता है। अभी कुछ देर बाद यहाँ पर वो सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आ रहे हैं। इंसान मुझे बताया मज़ीद कि इसका पौधा कैसे उगता है, कैसे हम उगा सकते हैं, क्या घरों में भी इसकी काश्त मुमकिन है? बिल्कुल, लोग हमसे लेके गए हैं, हमने लोगों को गिफ्टिंग भी की है। हमारे जब जो विज़िट करने के लिए आते हैं घरों पे लेट पे, हम उनको भी घरों में लगा हुआ है, घरों में लगा हुआ। हम वहाँ पे जो आते हैं हम उनको एक प्लांट ज़रूर देते हैं। लोगों ने यहाँ पे कराची में छतों में भी लगाया है और यहाँ पे मुख्तलिफ गडावरी साइड पे भी लगे हैं और सक्सेसफुल हुए हैं। अच्छा, हम देखते हैं इस बार सब कराची में बहुत ज़्यादा एकदम गर्मी हो जाती है, बहुत हॉट वेदर हो जाता है, या कुछ ठंड भी हो जाती है, बारिश कभी बहुत होती है, बारिश कभी बिल्कुल कम होती है। तो क्या कराची की आबो हवा इसके लिए मुनासिब है? हम लोग वहाँ से यहाँ पे मूव हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि यहाँ का वेदर बड़ा खूबसूरत है, यहाँ की ज़मीन अच्छी है, यहाँ की सॉल्टी लैंड जो है इसको एक्सेप्ट कर रही है और ये बड़ा अच्छा हमें रिज़ल्ट मिला यहाँ पे। अच्छा, बताएं कि अभी कितने बड़े पैमाने पर इसकी काश्त घरों में हो रही है और क्या कराची तक पहुंचा भी है, थोड़ा करीब है, दूर है? हम लोग कराची में ऑलरेडी प्लांटेशन चली है और उन फ्रूटिंग तक भी आए हैं और उन्होंने भी हमारे साथ मार्केट में सेल किया। ये आइडिया कैसे आया था? ये हमने लगाया था एक्सपेरिमेंटली कि ये पाकिस्तान में लग सकता है कि नहीं। चाइना से लेके आए थे और वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते बढ़ाते फिर हम और लेके आए, फिर हम कंटेनर लेके आए, फिर आस्ते से बढ़ाते हुए फिर हमने इसको काफ़ी बड़ी फ्लीट में बनाया। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर कराची में कोई शख्स इसको लगाना चाहे अपने घर पे, अगर मैं चाहूँ तो मुझे क्या तरीका होगा? आप मुझे बताएं, मैं इसको टेस्ट भी करता हूँ कि ये कैसा है। बस 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 लेना चाहिए। ज़बरदस्त टेस्ट का ज़बरदस्त जायका है, बहुत मज़ेदार है। अगर आप लोग भी चाहते हैं तो इसकी कल्टीवेशन कराची तक पहुंच चुकी है। गड्ढा में इसकी बाकायदा काश्त हो रही है, लाहौर में है, घरों में है, घरों के ऊपर भी लग सकता है। मज़ीद रिजवान साहब से जानते हैं हम घरों में इसको कैसे लगा सकते हैं। आप इसको इजीली छतों पे हम लगा सकते हैं, एक गमले में लगा सकते हैं, स्टिक के साथ हम इसको बांधते हैं पौधे को। तो जब बांधते हैं तो वो आराम से चलता है। फिर ये तकरीबन 3-4 फुट के बाद जब ये राउंड होता है फिर ये फ्रूटिंग के ऊपर आता है। ये तकरीबन पौधे से कितने फल मिल जाएंगे? एक पौधे से आपको राउंड अबाउट 1 साल के अंदर एक पौधे से आप जी आराम से जब आप लेते हैं तकरीबन आप हर पौधे ना मुख्तलिफ जानदार होता है, कोई कमज़ोर होता है, 10 से 18 फल आपको 1 साल में एक पौधा देता है। 1 साल में? अच्छा, इसको क्या हम ट्रेड के पर्पज़ पे, इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल, जो लोग कर रहे हैं वो हमारे थैंक्सफुल, अभी तक हमें शुक्रिया के मैसेज आते हैं, वो हमें अपने बेस्ट फ्रेंड समझना शुरू हो गए कि हमने इतना अच्छा कारोबार दिया है। जो लोग कर रहे हैं वो इससे अच्छा खासा मुनाफा कर रहे हैं। अच्छा, कौन कौन से शेड्स में आता है ये कलर? रेड तो ये देखा मैंने बहुत है यहाँ पर। ये हमारे पास 2-3 किस्म के इस वक्त, वैसे तो काफ़ी ज़्यादा इसमें आते हैं। एक होता है कि लंबाई में होता है, एक थोड़ा चौड़ाई में होता है, एक येलो कलर में होता है, इसलिए डिफरेंट किस्म के डिफरेंट कलर के आते हैं। येलो इसके अंदर से निकल रहा है? ये वाइट कलर का येलो वाला इसके अंदर से निकलता है। येलो जो है वो वाइट निकाला है इससे, इसके अंदर से रेड है। 2 कलर में है ये? 2 कलर में। अच्छा, और भी कलर है मेरे ख्याल से दुनिया? कलर और भी है, जो अंदर बाहर से रेड है, अंदर से वाइट होता है, लेकिन हम लोग वो बेच रहे हैं जो कमर्शियल है। वो एक कमर्शियल वो है जो बाहर से भी रेड है, अंदर से भी रेड है, वो यहाँ पे फेमस। अच्छा, मैं इसकी आपसे ज़रा कल्टिवेशन के हवाले से बात करी, इसकी काश्त के हवाले से ये भी मुझे बताएं कि ये तिब्बी लिहाज से भी कुछ अहम है? ये सर पूरा डॉक्टर है, हम इसको मिनी डॉक्टर बोलते हैं। मिनी डॉक्टर इसको मैं बोलता हूँ। आँखों के लिए, रंग के लिए, खाना हज़म करने के लिए है। उसके बाद ये अल्लाह ना करे किसी को कैंसर होता है उसको कैंसर के लिए मुदाफ़त देता है, क्योंकि ये खून बढ़ाता है बॉडी में, हार्ट अटैक से बचाता है। हार्ट की जिनको शुगर होती है वो भी खाते हैं, इसमें शुगर लेस होता है। और ख़वातीन में, बच्चों में आयरन की कमी रहती है, ये उसकी आयरन की कमी। अच्छा, बताएं कि ये एक दिन में एक आदमी खा सकता है, कितना खाएगा?
क्या इसकी इस्तेमाल कैसे हो सकता है? ये एक दिन में एक आप इजीली खा सकते हैं, यानी खाने के बाद खाएं, जब खाना खाएंगे उसके बाद ये खाएंगे तो आपका खाना भी आपको आधे घंटे बाद आपको फील होगा कि डाइजेस्ट हो रहा, आपको फिर भूख की तलब होगी खाने की। अच्छा, मुझे आखिर में सिर्फ ये बता दें कि इसका पौधा कितने अरसे के बाद फल देने लगता है, उसके बाद खर्चा क्या आता है? ये तकरीबन 1 साल के बाद फल देना शुरू करता है और उसके बाद ये रूटीन में चलता शुरू होता है, 35 साल तक देता ही रहता है आपको। और ख़र्चा इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने स्टिक के साथ बांधना, 1 गिलास पानी सिर्फ इसको देना बस, और कोई खर्चा नहीं, कुछ भी नहीं लगती बीमारी। अगर हम पानी ज़्यादा देते हैं फिर फंगस लगती है, और अगर फंगस लग भी जाती है हम उसको काट के साफ़ करके दोबारा पौधे को लगाते लग जाता है। अच्छा, बताए पब्लिक रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है? बहुत ज़बरदस्त। हमारे काफ़ी लोगों से कॉन्टैक्ट्स हुए हैं जिन्होंने हमें कहा कि हम एग्जीबिशन के बाद आपसे मिलते हैं, और लोग बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, फार्मिंग के लिए भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, बाहर के लिए भी, कुछ बाहर के मालिक भी लोग आए हैं, वो भी इंटरेस्ट ले रहे हैं कि आप हमारे मुल्क में लगाएं, और हम लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि हम इसको प्रमोट कर रहे हैं और लोग इसकी प्रमोशन में हमारे साथ दे रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया रिजवान। हमारे साथ मिस ली भी मौजूद है, मिस ली से भी जान लेते हैं। यहाँ पर यूली, Yeah, I'm good. व्हाट्स योर एक्सपीरियंस अबाउट कराची एक्सपो? It's very good. We are getting very good result. Lots of delegates from out country, they are interested to import dragon fruit from Pakistan. We are getting very good result. Are you suggest the climate of Karachi, climate of Pakistan is very suitable for cultivation? Yeah. In Karachi, the climate is very good for dragon fruit cultivation. We can get a very long from May up till February, January. We can get fruit. So it's very long time produce, almost like 7-8 months in a year. Okay, what are these opportunities for export this fruit from Pakistan? The opportunity is, in the Pakistan, is in the center of the world. It's very near to Saudi Arabia. It is also very near to Europe. Mostly right now, dragon fruit export from Thailand, from Vietnam. But compared to those countries, Pakistan is near than them. Are you suggesting that Karachi is very huge market for this fruit? Yeah, definitely. The Karachi market is good. The local people is also like this too much. Now the dragon fruit become very popular in market now. Is this shaped like a pomegranate or pineapple? Is this shaped like pineapple? The shape looks like, but the size is much smaller than pineapple. Yes. When I cultivate in my home, grow for this fruit. Okay. So I want to your plant or seed. I suggest to go for plant. Yeah, because after you planting, within 1 year, 1.5 year, you will get fruit. They will start fruiting. If you go for seed, that will take very long time, almost 4 to 5 years. You will get fruit. So if anyone want to for home gardening, so I suggest you go for plant. This cultivation for food or investment purpose? Actually, this is also a good business for local farmers, because compared to the economic crop and traditional crops, this new crop, he will bring more values for the farmer. So that's why this is the right now in this time is a good opportunity for farmers to try it. This is the yellow one, so please get this taste. बेहतरीन, How is the taste? ज़बरदस्त जायका है, बेहतरीन इसका टेस्ट, वंडरफुल। ये ऐसी चीज़ है कि एक नई चीज़ और पाकिस्तान की अपनी सौगात है, सो आपको एक हर तबके के लोगों को इसको प्रोवाइड करना चाहिए, चाहे वो छोटा स्टोर हो बड़ा स्टोर हो, वहाँ पे आप ये इसको प्रोवाइड करें, क्योंकि एक तो इसके हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं और फिर प्लस इसका टेस्ट टू गुड। मतलब फ्रूट्स वगैरह वैसे भी हमारी प्राइजेस इतनी इंक्रीज़ होते जा रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, ना भी करने के बावजूद हम ले रहे हैं, मतलब खाने पीने के तमाम अशिया हम ले रहे हैं, तो इसको भी हमें ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत हेल्थ के लिए अच्छा है और इसके अलावा इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। Will you tell me about gardening for house or a garden? Okay, if any person who interested for home gardening, you may visit my farm. I will give you 2 plants for gift. You can plant that in your home. Once you plant, you will get fruit. You will get fruit 25 to 30 years. For every year, you will get fruit by your own plant. Where is your plant?
We have the farm in Garo, we have farm in Lahore. Any one of them you can visit, you will get free plant from there. अगर आप लोग घरों में गार्डनिंग करना चाहते हैं तो ली के फार्म का विजिट कीजिए, वहाँ से आपको 2 पौधे बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। Yes. और आप अपने घर में उसको लगा सकते हैं, इस फ्रूट को काश्त कर सकते हैं, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं और इसको खा के या अपनी तिजारत में भी इससे इजाफा कर सकते हैं।